मैं अरुण कुमार आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सर्कल के बारे में करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर से कोई भी लाइन जो आप एंड तक ड्रॉ करते हो सर्कल के एंड तक, उसे हम कहते हैं रेडियस। जैसे ओ एम, तो ओ एम क्या है आपका? रेडियस है। सिमिलरली, अगर कोई लाइन सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसे ये एन एम है, तो ये जो है डायमीटर है सर्कल का, ये क्या होता है? डायमीटर। ये ऑलमोस्ट रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। आर्क, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्क। ये जो यहां से कोई भी पॉइंट जो आप ये ड्रॉ करते हो कर्व लाइन, इसे हम कहते हैं आर्क। जैसे हम इसे लिख सकते हैं पी क्यू। इसमें दो आर्क है, एक ये जो छोटा वाला पी क्यू है, ये माइनर आर्क है, पी क्यू माइनर आर्क है, माइनर आर्क। सिमिलरली इसमें एक बड़ा आर्क भी है, तो उसे हम कहते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। सर्कल के अंदर और भी लाइन से ड्रॉ होती हैं जिन्हें कहा जाता है कॉर्ड, ए बी कॉर्ड। इसे लाइन को हम कहते हैं, ए बी को हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। ये लाइन सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये स्मॉल पार्ट और ये लार्ज पार्ट। स्मॉल पार्ट को कहा जाता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इस लार्ज पार्ट को कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, लार्ज माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हम इसके बारे में करेंगे सरकमफ्रेंस और एरिया। आइए हम करते हैं सरकमफ्रेंस। जैसे अदर ऑब्जेक्ट्स में देखा होगा आपने, लाइक अ स्क्वायर, आप इसकी लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर एंड 4 मीटर एंड 4 मीटर। अगर हम इसका पूरा चक्कर लगा लें तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8 + 4 12 एंड 4 16, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड, 4 × 4 = 16 मीटर। सिमिलरली जो कर्व ऑब्जेक्ट होते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे इस पॉइंट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसका पूरा चक्कर लगा लेते हैं, तो इस कर्व की जो टोटल लेंथ होती है उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। जैसे पॉलीगन टाइप्स में हम उसे पेरीमीटर कहते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। आप यहां से चलना शुरू करिए और इस पूरा चक्कर लगा के इसी पॉइंट पे वापस आ जाइए, तो इसे हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। लेट समझाता हूं आपको मैं। मान लीजिए इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब आपने यहां से स्टार्ट करा चक्कर लगाना और यहां से पूरा, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? तो ये होगा सरकमफ्रेंस। और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, 2 × पाई। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 और 3.14। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू। अगर आपको 22/7 नहीं दे रखा तो आप लिख सकते हो उसे, और अगर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7 लीजिएगा, और अगर मेंशन है तो जो पाई की वैल्यू होगी वही आपको यूज करना पड़ेगा, 22/7 और आइदर 3.14। तो पाई हम यहाँ लेते 22/7, रेडियस आपका है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो आपका आ गया 2 × 22 यानी 44 सेंटीमीटर। तो ये आपका सरकमफ्रेंस, यानी इस कर्व की जो लेंथ है वो कितनी है? 44 सेंटीमीटर। आइए अब हम सेमी सर्कल करते हैं। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? पूरे सर्कल में हम पूरा चक्कर लगाते हैं और सेमी सर्कल में हम हाफ चक्कर लगाएंगे।
तो इसका सरकमफ्रेंस होगा, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई r, तो हाफ सर्कल कितना होगा 1/2, उसे हाफ कर देंगे हम। 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। नाउ आपका r है आपका 14, 2 से 2 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 22 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। बट अगर क्वेश्चन कभी ये आए कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो ये कैसे आता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस डायमीटर। पूरे सर्कल का तो सरकमफ्रेंस ही पेरीमीटर के इक्वल होता है, लेकिन अगर सेमी सर्कल है तो इस कर्व के साथ साथ इसकी जो ये लाइन है इसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या है कर्व का, तो हमने निकाल लिया क्या है सरकमफ्रेंस है, प्लस ये डायमीटर। तो ये 14 है रेडियस, तो ये कितना होगा 14, 14 प्लस 14 28। तो आपका आ गया सरकमफ्रेंस कितना था, आया था 44, और डायमीटर कितना है 14 प्लस 14 28 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे हम 72 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है देखिए जरा। सरकमफ्रेंस में हम सिर्फ कर्व पार्ट को लेते हैं, और पेरीमीटर में कर्व पार्ट के अलावा जो डायमीटर है इसका वो भी ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आइए अब करते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालना है, देखो सर्कल ही दे रखा हमें, बाउंड्री अगर इसकी लेंथ थी क्या, वो क्या था सरकमफ्रेंस था। मान लीजिए आपको यहां ग्रास लगानी है, तो कितनी ग्रास या कारपेट, कितना कारपेट बिछेगा, ये होता है इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना है 14। पाई क्या है आपका 22/7, आर स्क्वायर 14 का करेंगे स्क्वायर, आगे 22/7 मल्टीप्लाई 14 एंड 14, 7 2 ज़ा 14, तो आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 14 एंड मल्टीप्लाई 2। इससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 प्लस 2 308 मल्टीप्लाई बाई 2, आपका आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इसका। मीन्स अब यहाँ ग्रास लगी हो या कारपेट हो, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका एरिया होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर ये सेमी सर्कल हो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो वो देखिए जरा। सेमी सर्कल इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है कि यहाँ कितनी शेडेड पार्ट है, इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, या कारपेट क्या बिछाने में उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल वो होगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जो भी सर्कल का एरिया था, सेमी सर्कल हाफ हो गया, तो उसके एरिया को भी हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। 1/2 22/7 इंटू आर आपका है 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, तो आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 14, तो उसका एरिया क्या हो गया हाफ हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जरा पूरे सर्कल का कितना था 616, सेमी सर्कल सर्कल हाफ हो गया तो उसका एरिया भी आधा हो गया 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं 10th क्लास के लेवल की क्वेश्चंस, जिसमें हमें थीटा भी यूज करना है इसका साथ साथ। आइए हम करते हैं अब सेक्टर। देखिए एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है ए ओ एंड ए इसका रेडियस है ओ बी। दोनों रेडियस के बीच में एक पार्ट्स पड़ रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है,
ये छोटा सेक्टर है, इसे कहा जाता है माइनर सेक्टर, और ये एक बड़ा सेक्टर है जिसे कहते हैं मेजर सेक्टर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे इन सेक्टर्स का, पूरे सर्कल का तो हमने फाइंड कर रखा है, अब सेक्टर्स का एरिया फाइंड करेंगे। इसमें एक एंगल बन रहा है थीटा, पूरे सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये भी एक एंगल है थीटा। लेट मान लीजिए थीटा आपका है 60 डिग्री, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, देखिए पहले, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। कुछ नया नहीं है, क्या है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आपने पहले ही पढ़ रखा है, सिर्फ आपको थीटा बाय 360 ऐड करना है। इस क्वेश्चन के लिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। इस क्वेश्चन के लिए आपका थीटा कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड आर आपका इसमें है 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 60 या 360 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। आपके पास नंबर आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइड बाई 6। फर्दर कैंसलेशन करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 11, 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 3, तो आपका क्या आ गया ये 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सेक्टर का एरिया आ गया आपका। फर्दर और भी क्वेश्चंस करते हैं सेक्टर के ऊपर हम। एक और सर्कल है, ये इसका सेक्टर है और इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। आइए करते हैं, और इसका थीटा है 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं, 120 है, 120 डिग्री। थीटा इसका है 120 डिग्री। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसका, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 120 है, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर करना है, तो 14 मल्टीप्लाई 14, रेडियस का हो रहा है स्क्वायर, तो 14 मल्टीप्लाई 14। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14, यहाँ पे आ गया आपका 3, तो 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाई 3, 308 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3, और आपका आंसर आ गया 616/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए हम क्वाड्रेंट का भी जरा करते हैं। आइए हम सेक्टर में करते हैं एक और पार्ट्स। देखिए, अगर किसी सेक्टर का एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहा जाता है ऐसे पार्ट्स को जिसका एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का जो थीटा होता है वो हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री होता है, कई बार मेंशन नहीं होता, वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आप थीटा क्या लीजिएगा वहां पे 90 डिग्री। एंड रेडियस क्या है इसमें आपका 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपका थीटा कितना है 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 पाई होता है, और रेडियस कितना आपका 21 है, तो 21 का हम करेंगे स्क्वायर, 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 एंड 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 22, 21 एंड 3, 2 2 जा 4 एंड 11, तो आपका आ गया 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, 11 इंटू 63 एंड डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे हम।
इसे इरेज कर देते हैं जब तक। देखिए 11 मल्टीप्लाई 63 एंड डिवाइड बाई 2। 11 3 से कितना होता है 33 एंड 3 11 6 66 प्लस 3 69 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना आ गया 693 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं अब लेंथ ऑफ आर्क। पूरे सर्कल की लेंथ को हम क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस कहते हैं। बट अगर हमें सिर्फ ये थोड़े से पार्ट का निकालना हो कि इस कर्व की लेंथ कितनी होगी तो इसे हम कहते हैं आर्क। ठीक है, तो आर्क हमारा पीक्यू है, हमें पीक्यू की क्या फाइंड करनी है लेंथ। थीटा कितना है इसमें, थीटा हमारा है 30 डिग्री और रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला था वही यहाँ पे यूज होगा लेंथ ऑफ आर्क के लिए। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सिर्फ थीटा बाई 360 में ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू 2 पाई आर। ये क्या होता है सर्कमफ्रेंस होता है पूरे सर्कल के लिए। अब हमें सिर्फ इस छोटे से पार्ट की लेंथ निकालनी है कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, तो इसे हम आर कहेंगे और हमारा थीटा है 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई कितना होता है 22/7 एंड आर कितना है आपका 21। ठीक है, इसे पुट कर लीजिए। उसके बाद 330 से 360 को डिवाइड कर देते हैं 1/12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21। 7 3 जा 21। अब 3 से 12 को डिवाइड करते 3 1 3 3 4 12। तो आपका आ गया 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 डिवाइड बाई 4 आपका आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। मींस इस लेंथ पीक्यू की लेंथ कितनी है, पीक्यू की जो लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला आप शुरू से करते आ रहे हो, जैसे पूरे सर्कल में सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, पर क्यों होता है वो मैं करा देता हूँ। देखिए जरा, मान लीजिए मैं पूरे सर्कल की लेंथ निकालनी है कितनी होगी, तो पूरे सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री का। तो आपका थीटा कितना हो गया यहाँ पे 360 डिग्री हो गया और आपका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो आगे सॉल्व करते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क में तो पूरी लेंथ आ गई है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। अब पूरा ही आर्क हम ले रहे हैं, पूरे आर्क को क्या कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफेरेंस। अब वो 2 पाई आर होता है, पर 2 पाई आर आया कैसे वो मैं करा के दिखाता आपको। थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा आपका 360 डिग्री है क्योंकि आप पूरे ही सर्कल चक्कर लगा रहे हो, यहां से यहां तक 360 डिग्री का एंगल होता है। 360 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 360 से पूरा 360 कट गया तो क्या आ गया आपके पास 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का आप ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हो, 6th में 7th में 8th में 9th में, वो चीज आपको दोबारा रिपीट हो रही है यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है। ये हमारा आर्क पी क्यू है, इसमें हम माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों फाइंड करेंगे। तो पहले हम माइनर आर्क करते हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री और रेडियस है 14। 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और आर हमारा है 14। 6 से डिवाइड करें यहाँ 6 आ गया, 7 2 ज़ा 14। तो आपका आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाई 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, आगे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22 एंड डिवाइड बाई 3। 22 इंटू 2 कितना होता है 44 एंड डिवाइड बाई 3, 44 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। तो माइनर आर्क तो हमारा इतना आ गया, मेजर आर्क निकालना है। तो मेजर आर्क के लिए क्या करोगे आप, पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से इस माइनर आर्क को माइनस कर दीजिए, आपका ये मेजर आर्क आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा इससे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा इससे आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क
इज इक्वल टू circumference of circle minus length of minor arc. ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना है 44/3 सेंटीमीटर। पुट कर देंगे वैल्यू 22, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और रेडियस आपका 14 है माइनस 44/3, 7 2 14, तो हमारा आ गया 2 × 22 × 2 एंड माइनस 44/3 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 88 माइनस 44 डिवाइड बाई 3, एलसीएम ले लेंगे 264 माइनस 44 एंड डिवाइड बाई 3, तो हमारा आंसर आ गया 220 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई लेंथ किसकी, इस मेजर आर्क की। माइनर आर्क की तो हमने निकाली 44/3 और अब मेजर आर्क भी निकाली किससे, पूरे सर्कमफ्रेंस में से इस माइनर आर्क को माइनस कर दीजिए आप, और उसके बाद आपका आ जाएगा मेजर आर्क। अब मेजर आर्क को हमने सॉल्व करके कितना फाइंड किया 220 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। और प्लीज ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल इशित क्लास को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।